आज क्या गिवन है हमें गिवन है x की पावर y प्लस y की पावर x, ये 1 है, और हमें dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन। तो हमने क्या कर रहे हैं, एक टर्म को हम u मान लेंगे और दूसरी टर्म को हम v मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट x की पावर y इज इक्वल टू u एंड y की पावर x इज इक्वल टू v। तो क्या वैल्यू बन गई, u प्लस v इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, u का डेरिवेटिव du by dx, v का डेरिवेटिव dv by dx, राइट हैंड साइड पे 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0, इसको नाम दे दिया मैंने स्टार का। अब इन दोनों टर्म को हमें फाइंड करना है। तो अब देखो x की पावर y, इसको हमने क्या माना था जी, u। फंक्शन की पावर में फंक्शन है, डिफरेंशिएट करना है तो दोनों तरफ क्या लेंगे जी, लॉन। तो लॉन ऑफ x की पावर y, तो ln of u is equal to y times ln of x. Differentiating both sides with respect to x. With respect to x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ln of u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by u into du by dx। अब यहाँ पे एक फंक्शन ये रहा, दूसरा फंक्शन ये रहा, क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। अप्लाई करो प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज, ln x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस ln ऑफ x एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx। तो यहां से du बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, u को इस तरफ ले जाओ तो क्या आ गया, x की पावर y, y बाई x ln ऑफ x इंटू dy बाई dx। ये चीज क्लियर है जी। इसी तरह से v हमारा क्या है, y की पावर x, दोनों तरफ log ले लो, तो क्या बन गया जी, ln ऑफ v इज इक्वल टू x टाइम्स ln ऑफ y। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, क्या आएगा कि 1 बाय वी इंटू डीवी बाई डी एक्स। दो फंक्शन हमारे पास, प्रोडक्ट लग जाएगा, अप्लाई करो, x एज इट इज, log y का डेरिवेटिव क्या होगा जी, 1 बाय y, आगे चेन रूल dy बाई डी एक्स, प्लस log ऑफ y आपका एज इट इज है, x का डेरिवेटिव आपका क्या आ गया जी 1। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, dv बाई डी एक्स, वी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट v की वैल्यू लिख देते हैं y बाई एक्स, x बाय वाई dy बाई डी एक्स प्लस ln ऑफ y। इस एक्सप्रेशन को दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2, तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 एंड 2 इन स्टार। सब्स्टिट्यूट कर दो जी, क्या वैल्यू आएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, y x की पावर y माइनस 1। ये स्टेप समझ में आया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज पर y, y बाय x है, तो इस x से एक पावर क्या हो जाएगी जी, कम, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई जी, प्लस x की पावर y ln ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये मेरी फर्स्ट वाली टर्म है, प्लस सेकेंड वाली टर्म है, जब इस टर्म को और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, y की पावर एक कम हो जाएगी, x y की पावर x माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस y की पावर x ln ऑफ y इक्वल टू क्या है जी, इससे। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स की। तो dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ रख लो, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ। तो x की पावर y ln ऑफ x y की पावर x माइनस 1 dy बाई डी एक्स, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो y x की पावर y माइनस 1 प्लस क्या था, y की पावर x ln ऑफ y। अब यहां से फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू है जी, माइनस वाई एक्स की पावर y माइनस 1 y की पावर x ln ऑफ y डिवाइडेड बाय x की पावर y ln ऑफ x x y की पावर x माइनस 1। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो अब बताओ क्या ये सॉल्यूशन समझ में आ गया सबको? यस सर।
पता लग गया कैसे करना है? हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। ओके जी, कितने स्टूडेंट का ठीक था? सर सेम था। सेम था। सर सेम था। सेम था। चलो गुड बेटा। ओके जी, हाँ जी, अब बोलो, कोई डाउट भी पूछ रहा था आप में से? किसी स्टूडेंट डाउट भी पूछा था कोई? किसी को डाउट भी आ रहा था? हाँ जी बोलो बेटा, कहाँ डाउट आ रहा है बेटा? 5.5 का 7 क्वेश्चन। 5.5 का 7 क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, ये 7th क्वेश्चन में 7th नहीं सर 5th। 5th वाला बेटा। बेटा इसको तो डायरेक्ट करना चाहो आप डायरेक्ट कर लो, लोग लेके करना चाहो लोग लेके कर लो, वो आपकी अपनी मर्जी। डायरेक्ट करोगे प्रोडक्ट रूल फॉर 3 वेरिएबल लगा दो। प्रोडक्ट रूल फॉर 3 वेरिएबल क्या कहता है? पहले का डेरिवेटिव क्या होगा जी? 2 टाइम्स x प्लस 3, बाकी दो एज इट इज, ठीक है जी। प्लस सेकंड का डेरिवेटिव 3 टाइम्स x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 3 का स्क्वायर आ गया जी, x प्लस 5 की पावर, प्लस फोर्थ का डेरिवेटिव 4x प्लस 5 की पावर 4 आ गया जी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक अप्रोच तो आपके पास ये है कि डायरेक्ट आप प्रोडक्ट को लगाओ, सॉल्व कर लो, ठीक है। दूसरी अप्रोच क्या कहती है? इसको आप क्या ले लो जी, y, दोनों तरफ लोग ले लो। जब आप लोग लोगे तो ये क्या बन जाएगा जी? 2 टाइम्स ln ऑफ x प्लस 3 प्लस 3 टाइम्स ln ऑफ x प्लस 4 प्लस 4 टाइम्स ln ऑफ x प्लस 5, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या आएगा? ये 2 अपॉन एक्स प्लस 3 है, 3 अपॉन एक्स प्लस 4 है, 4 अपॉन एक्स प्लस 5 है, ठीक है। y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो y की वैल्यू लिख दो जी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 की पावर 3 है, x प्लस 5 की पावर 4 है, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 है, प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 है, प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5 है। तो आपका ऐसे भी हो जाएगा, वो आपकी अपनी मर्जी, जैसी मर्जी, ठीक है बेटा। हाँ जी, क्लियर है बेटा जी? यस सर। ओके जी, तो अब हम आगे बात कर रहे हैं जी। तो इतना हम कर चुके थे, ठीक है जी। ओके, नितिन ये क्या असाइनमेंट की बात हो रही है बेटा? हाँ नितिन। यस सर। हाँ बेटा, क्या असाइनमेंट का क्या डाउट क्या है? आपने चैट में मैसेज डाला हुआ ना बेटा सबको? सर वो मैंने पूछा था सर उससे, अच्छा स्कूल की असाइनमेंट कहाँ भेजनी है। चलो ठीक है। ओके बेटा, यहाँ ना पूछो ना। चलो बेटा, आप क्वेश्चन लिखो जरा, एक करके दिखाओ मेरे को ये, ठीक है। क्वेश्चन है जी, if y is equals to under root of x plus under root of x plus under root of x plus so on up to infinity, ठीक है। फाइंड dy by dx, ये क्वेश्चन जी, बताओ जी कैसे करना है। देखो ये अंडर रूट कितनी बार आ रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। तो अगर वो इनफाइनाइट टाइम्स में से एक बार कम भी कर देंगे तो क्या कोई वैल्यू में फर्क पड़ने वाला है? हाँ जी, क्या कोई वैल्यू में फर्क पड़ने वाला है? नो सर। जो वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन की है
वही वैल्यू मेरे ये जो मैं सर्कल में एक्सप्रेशन किया है इसकी है। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई, कर सकते हैं ऐसा। तो फिर हम Yes, ऐसा भी sir. लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर की क्या होगी जी 2y, आगे चेन रूल dy बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ ले जाओ। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि dy बाई डी एक्स मेरा क्या आ रहा है जी 1 अपॉन 2y माइनस 1। क्लियर है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है ये चीज समझ में आ गई सबको। सर एक बारी Sir. दोबारा बता दो। दोबारा से देखो बेटा, मैंने सिर्फ ये कहा है कि देखो ये अंडर रूट मेरा इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें से मैं एक टर्म हटा भी दूंगा तो क्या वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? जो वैल्यू इस पूरे की थी, इस पूरे में मेरे अंडर रूट कितनी बार आ रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। अगर मैं इसको हटाता हूँ अब अंडर रूट कितनी बार आ रहा है, अब भी तो इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। तो जो वैल्यू पूरे की थी वही वैल्यू मेरी इसकी है, तो इस पूरे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जी मेरी 5। तो हम क्या लिखेंगे इस चीज को y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस क्या आ गया जी 1, ठीक है जी। तो बस आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आगे तो कुछ नहीं है। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है जी ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चेक कर लें, चलो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है जी y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। मैं कहता हूँ जी फाइंड dy बाई डी एक्स, कर दो जी। हैंडल्स करते रहना जैसे जैसे हो जाए। हाँ जी हिमांशु का हो गया, और किस किस स्टूडेंट का हो चुका है? दीपांशु ठीक है बेटा, और कशिश ठीक है, अर्शप्रीत नितिन ठीक है बेटा। सबसे होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सरकम गुड। और जी चलो देखो बेटा, अब जो पूरे की वैल्यू है वही वैल्यू मेरी इस एक्सप्रेशन की भी तो है। तो हम क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या बन गया e की पावर x प्लस 1, ठीक है जी। ओके जी, क्या करेंगे अब? चाहे तो एक्सपोनेंशियल को इस तरफ ले जाओ, क्या बन जाएगा जी लोन बन जाएगा, ठीक है। या e की टर्म में रखना चाहते हो e की टर्म में रख लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। जैसे अब यहीं पे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, सपोज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x।
y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, e की पावर x प्लस वाई एज इट इज, आगे चेन रूल 1 प्लस dy बाई डी एक्स। अब e रेज पर x प्लस वाई किसके इक्वल है जी, y के, तो इस पूरे की जगह भी क्या पुट कर देते हैं जी, y। तो dy बाई डी एक्स क्या बन गया जी, y इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की टर्म को इस तरफ ले जाओ, तो 1 माइनस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी, y। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, y अपॉन 1 माइनस वाई। क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, अब दे रहा हूँ क्वेश्चन, अब ठीक होना चाहिए सबका। जैसे ये क्वेश्चन सबका नहीं हुआ था, पर ये अब कोशिश करना सारे स्टूडेंट्स का होना चाहिए। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू tan x की पावर ऑफ tan x इसकी पावर tan x, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, देन प्रूव दैट dy by dx is equal to 2 at x is equal to pi by 4। मतलब क्या है कि पहले आपने dy by dx फाइंड करना है। dy by dx की वैल्यू किसकी टर्म में आएगी, x की टर्म में, उसमें x की जगह क्या डाल देना, pi by 4। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आना चाहिए जी, 2। समझ आ गई बात ये? तो पहला काम क्या है, dy by dx निकालो। हैंड रेज करते रहो जिनका हो चुका है। हिमांशु, अनिकेत, बाकी स्टूडेंट्स। ये पूरी, इस पूरे की भी वैल्यू भी क्या रहेगी जी, y ही रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू tan x की पावर y। कौन सा फॉर्मेट है, फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो क्या करेंगे हम दोनों तरफ log लेंगे। तो क्या वैल्यू बन गई जी, y इंटू, अब क्या करना है, इधर एक फंक्शन ये रहा, दूसरा फंक्शन ये रहा, तो राइट हैंड साइड पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ln y का डेरिवेटिव 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे y इंटू लॉन ऑफ tan x है, y एज इट इज ln ऑफ tan x का डेरिवेटिव 1 बाय क्या आ गया जी, tan x, आगे डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा, सेकंड स्क्वायर, प्लस ln ऑफ tan ऑफ x आपका एज इट इज, आगे y का डेरिवेटिव वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ कर लो, 1 बाय वाई माइनस ln ऑफ क्या आ गया जी, tan x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y सेकंड स्क्वायर x बाय tan ऑफ x। ठीक है, अब हमें इसकी जो वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू कहाँ पे निकालनी है, एट x इज इक्वल टू क्या दिया है जी, पाई बाय 4। ठीक है, अब एक्सप्रेशन हमें ये दिया हुआ x की वैल्यू पाई बाय 4 दी गई है। तो पहले ये देखो जरा, पाई बाय 4 के लिए y मेरा क्या है, क्योंकि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो x और y दोनों की तरफ से आ रही है। चाहे वैल्यू पहले निकाल के लिखना चाहो निकाल के लिख सकते हो। तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, अगर हम यहाँ एलसीएम ले, ये y सेकंड स्क्वायर x, y क्या आ रहा है जी मेरा, tan ऑफ x आ रहा है,
इधर एलसीएम लोगे तो 1 माइनस वाई लॉन ऑफ tan ऑफ x है, ऊपर मेरा क्या आ रहा है जी, y आ रहा है। जो नीचे वाला y था वो हमारा ऊपर चला गया। इतनी चीज क्लियर है सबको? तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। अब हमें x की जगह π/4 तो डाल देंगे, हमें y की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो अब y की वैल्यू कैसे आएगी, अब उस चीज को देखो, बताओ जी कैसे आएगी वैल्यू। y मेरा किसके इक्वल था जी, tan x की पावर tan x की पावर tan x एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। फॉर x इज इक्वल टू π/4, जब x मेरा π/4 है तो y मेरा क्या बन जाएगा जी, tan π/4 की पावर tan π/4, उसकी पावर tan π/4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। tan π/4 कितना होता है जी, 1, तो 1 की पावर 1 की पावर 1 की पावर 1 कर भी लोगे तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी जी, 1। तो जब x मेरा π/4 है तो y मेरा क्या चीज है जी, 1 है। तो ठीक है, तो अब dy/dx की वैल्यू निकालनी थी हमें जब x मेरा π/4 है। तो जहां y है वहां पे 1 डाल देंगे, और जहां x है वहां पे हम क्या डाल देंगे, π/4। y की जगह 1, x की जगह π/4। 1 माइनस वाई, सॉरी y नहीं आएगा, y की जगह क्या आ जाएगा जी हमारे पास 1 इंटू लॉन ऑफ tan क्या आ गया जी, π/4। ये चीज क्लियर है जी। सेकेंड π/4, सेकेंड π/4 क्या होता है, 1/cos π/4, यानी कि सेकेंड π/4 की वैल्यू कितनी है जी, √2 का होल स्क्वायर। tan π/4 मेरा 1 है, 1 माइनस log ऑफ 1 कितना होगा जी, 0। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया जी, 2। यही हमें शो करना था। कितने स्टूडेंट्स का ठीक था ये? हाँ जी सर अगर हम इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो वो ले लेते लोन, तो सर कैसे करते? किससे ऊपर वाले में बेटा, इस वाले में, सर ये वाले क्वेश्चन के ऊपर वाले, ये वाला इससे ऊपर वाले जो क्वेश्चन। स्क्रीन पे है बेटा, ये वाली कह रहे हो ना? यस सर, यस। हाँ, अगर आप लॉन लेते तो आप क्या लेते, लॉन ऑफ y इज इक्वल टू लॉन ऑफ e की पावर x प्लस वाई। तो लॉन y क्या बन जाता है मेरे पास, डायरेक्ट x प्लस वाई। एक्सपोनेंशियल लोग आपस में कैंसिल हो जाते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लॉन y का क्या होगा, 1/y dy/dx, 1 प्लस dy/dx, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो वैल्यू को y को चाहे उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ। तो 1/y माइनस 1 इंटू dy/dx कितना आ गया जी, 1। तो उसके बाद अगला स्टेप यही आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ जी, ये भी क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके जी, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपने करके लेके आना है, इसी टाइप का ही है बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ y इज इक्वल टू x की पावर x so on up to infinity, show that x dy/dx is equal to y square upon 1 minus y log of x। कर दोगे जी? ये जो पावर्स हैं बेटा, ये सारी की सारी पावर्स भी किसकी इक्वल आ जाएंगी, y। तो क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू x रेस्ट पावर y हो जाएगा। यस ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, ठीक है जी। तो या फिर ये करो कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। सर ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दो सर। दिखाया था बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, हेडिंग लिख लूंगा, इन पैरामीट्रिक फॉर्म। सर कौन सा वाला, ये जो नोट करने के लिए थे, ये वाला क्वेश्चन बेटा? यस सर। हाँ जी बोलो Excuse me, बेटा। sir. हाँ जी बोलो बेटा। सर लॉन ही 1 होता है? हाँ जी बेटा। Yes, लॉन sir. का मतलब क्या होता है बेटा? बेटा याद रखो, log टू द बेस a
और ए की पावर एक्स, ये हमेशा क्या होगा जी एक्स। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है जी। और Yes, sir. जो बेस सेम है, अगर बेस सेम वो चीज है तो लॉन ई में बेस क्या होता है जी ई, और वो चीज है। चाहे तो आप उस तरह से कर लो, या फिर इस चीज को आप कैसे कर सकते थे, इस चीज को एक्स कर बनाने का एक दूसरा तरीका क्या, एक्स को आगे ले आओ तो ये क्या बन जाएगा log टू द बेस ए ऑफ ए, तो ये क्या बन गया एक्स इंटू वन, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, Yes, sir. हाँ जी चले आगे। ओके जी, अब पैरामेट्रिक फॉर्म से मतलब क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म से मतलब ये है कि x और y की वैल्यू किसी और पैरामीटर की टर्म में, ठीक है जी, वेयर t इज पैरामीटर, मतलब t हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी, मतलब x और y की टर्म में एक डायरेक्ट रिलेशन ना देके हमने उसको एक पैरामीट्रिक फॉर्म दिया। मैं जैसे कि इक्वेशन दे रहा हूँ, एक इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस फंक्शन की जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। देखो इससे हम इस फॉर्म पे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, स्केलिंग रेडी कर दो हमारी ऊपर वाली फॉर्म बन जाएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इस फॉर्म में फंक्शन दे दिया जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे करना है। तो डेरिवेटिव के लिए हमने ये रूल यूज करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी का मतलब क्या हो गया जी, एफ प्राइम ऑफ टी, सॉरी जी प्राइम ऑफ टी, और डी एक्स बाई डी टी का मतलब यहाँ पे क्या है, एफ प्राइम ऑफ टी। एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ जी, x इज इक्वल टू, मैं आपको देता हूँ a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, और मैं कहता हूँ जी फाइंड dy बाई डी एक्स। तो क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है जी, x का फंक्शन दिया तो उसको x के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दो, dx बाई डी थीटा, हाँ जी dx बाई डी थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, a एज इट इज, cos का डेरिवेटिव क्या होगा जी माइनस Minus sin theta. dy बाई डी थीटा, b एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा जी cos थीटा। क्लियर है जी, तो जो दो फंक्शन दिए थे उनका डेरिवेटिव कर दो। अब dy बाई डी एक्स चाहिए, वो क्या होगा जी dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या है, b cos थीटा, dx बाई डी थीटा क्या है, माइनस a sin थीटा, तो माइनस b बाई a cos बाई साइन क्या आ जाएगा जी cos थीटा। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर है जी, करके दिखाओ मेरे को, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, dy बाई डी एक्स फाइंड।
हाँ जी, क्या फाइंड करेंगे? dx बाय डी थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, dy बाय डी थीटा माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव प्लस साइन थीटा। अब हमें क्या चाहिए था? dy बाय डी एक्स, वो क्या होगा जी? dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, तो a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा को क्या कहेंगे जी? 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर कोई एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको पूरा कोशिश क्या करो सिंप्लीफाई करने की। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी जी? tan ऑफ थीटा बाय 2। तो ये मेरी dy बाय डी एक्स की वैल्यू। कितने स्टूडेंट ने सिंप्लीफाई करने के बाद tan थीटा बाय 2 आंसर निकाला? सर सेम आंसर। सेम। ठीक है बेटा जी। तो अब ये बताओ, क्या ये समझ में आ गया सबको कि पैरामेट्रिक sir. फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कैसे करनी है? हाँ यस जी, सर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे tan थीटा आ रहा है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे क्या आ रहा है बेटा? सर, tan थीटा नहीं बेटा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से मतलब क्या आपका? मतलब a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ए को अगर अंदर मल्टीप्लाई भी कर दोगे तब भी सेम ही चीज आएगी बेटा, उससे क्या फर्क पड़ना? ए ने तो कॉमन है कि फिर भी कैंसिल ही होना। वैल्यू तो ऊपर साइन थीटा ही बननी है, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा करना है, तो इसको आगे चेंज करोगे तो हाफ एंगल में हो जाएगा जाएगा। सर वो थीटा वो ले लिया, कांस्टेंट ले लिया गलती से। तो थीटा को कांस्टेंट लेना आपने, फिर आपने ये 1 छोड़ दे नीचे वाला, ये यस 1 सर। भूल गया। यस सर। सबको क्लियर अब? पक्का जी? तो चेक कर ले। हाँ जी, कर ले चेक। यस सर। इसमें Yes, यहाँ sir. बोलते हैं। चलो करो, थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ मैं। x इज इक्वल टू a इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा कॉज ऑफ थीटा। करो जरा। हाँ जी, हो गया जी। यस सर। कितने स्टूडेंट ने कर लिया? जिन्होंने हैंड रेज किया सबका हो गया? यस सर। यस सर। अब ये बताओ, क्या मेरे को करके दिखाने की जरूरत है ये? नो सर। नो सर। पक्का? नो सर। ठीक है, ओके सर। तो इसी टाइप पे कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ।
जो आपने ट्राई करना है बिल्कुल सेम यही चीज है, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, x इज इक्वल टू a इंटू कॉज ऑफ t प्लस लॉग ऑफ tan t बाय 2, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ t। ठीक है, ये आपने ट्राई करना है। क्लियर है? फिर आगे ले लो जी। x इज इक्वल टू 3at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये मैंने नेक्स्ट क्लास में चेक करना सभी स्टूडेंट्स का हुआ है। साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉज ऑफ 2t और y इज इक्वल टू cos क्यूब टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट्स ने जरूर करना है। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देख रहे हैं इस टॉपिक वाले, आई थिंक 7th क्वेश्चन होगा उसका, तो उसका पीछे से आंसर देख लेना। ठीक है, तो आपने मेरे को वो आंसर प्रूव करके लेके आना जो एनसीईआरटी के पीछे दिया हो। तो सिर्फ डिफरेंशिएट नहीं करना, इसको डिफरेंशिएट करके पूरा सिंप्लीफाई करके आपने वो आंसर लेके आना जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैंने सबका जरूर चेक करना है। समझ में आ गई बात? कर लोगे ये? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके जी। अब क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे करके दिखाओ आप। ठीक है, क्वेश्चन है जी x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स t बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ये वाला आपने अभी करना। हाँ जी, हो गया जी। यस सर। यस सर। ओके जी, आंसर बताओ क्या आ रहा है? 1. बेटा आवाज सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोला? Sir, 1. 1। ठीक है जी, तो कितने स्टूडेंट का 1 आंसर आ रहा है? 1 आ रहा है। सबका 1 आ रहा है? दीपांशु, अनिकेत, नितिन, पीयूष, कशिश? Yes. सर अलग आ रहा है क्या आ रहा है बोलो बेटा? सर, माइनस टी। माइनस टी आ रहा है। ओके जी, दीपांशु क्या आ रहा है? सर हुआ नहीं। हुआ नहीं। अनिकेत? -1 है। -1। ओके जी, तो 1 आ गया जी, -t आ गया, -1 आ गया।
तो फोर्थ ऑप्शन लगाते हैं नन ऑफ दिस। ओके, तो क्या करना, सबसे पहले हमें क्या करना था, dx by dt फाइंड करना है, dy by dt फाइंड करना है। ओके, अब याद है मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर कुछ भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ आ रहा है तो पहले उसको ट्रिग्नोमेट्री से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। सिंप्लीफाई कैसे करना है मैंने उसके भी रूल्स बताए थे। अब ये दिख रहा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना तो टी की वैल्यू क्या डालोगे, tan theta. या tan थीटा या फिर cot थीटा, कुछ भी डाल सकते हो, हम tan थीटा चूज कर लेते हैं। इसमें भी सेम चीज दिख रही है, तो इसमें भी t की वैल्यू क्या डालनी है जी, tan थीटा। तो दोनों पार्ट के लिए सब्स्टिट्यूशन हमारी क्या आ रही है जी, सेम। तो हम ऐसा ही कर लेते हैं, हम दोनों के लिए में सेम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, लेट t इज इक्वल टू tan थीटा। तो x क्या बन गया, cos इनवर्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा, secant स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या आ गया जी, secant थीटा, और 1 बाय secant थीटा क्या होगा जी, cos थीटा। cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या आ जाएगा जी, थीटा। यहाँ तक क्लियर है जी। अब जाओ जी यहाँ y के ऊपर, y क्या था जी, साइन इनवर्स t, t की वैल्यू क्या है जी, tan थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय secant ऑफ थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा, secant थीटा क्या होता है, 1 बाय cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, तो कितना आ गया जी, थीटा। तो अगर आप दोनों में सेम सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आपको वापस टी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई और सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, इसमें कोई और सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तो आपने वापस टी में चेंज जरूर करना है, ठीक है। तो यहाँ से dx बाय डी थीटा बताओ कितना आएगा जी, 1। यहाँ से dy बाय डी थीटा कितना आएगा जी, 1। तो हमारे पास dy बाय डी एक्स क्या आ जाएगा जी, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, तो 1 बाय 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया जी, 1। बाकी आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप यहाँ पे x भी थीटा है, y भी थीटा है, तो हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, y। सीधा यहीं पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो x का डेरिवेटिव 1 है, y का डेरिवेटिव dy by dx, तब भी मेरे पास dy by dx की वैल्यू 1 आ जाती है। तो जैसे मर्जी कर लेते यार। अब मुझे ये बता दो 1 आंसर किस किस का था, Sir Kashish. कशिश और हिमांशु। हिमांशु, सर नितिन। नितिन। कशिश, हिमांशु, नितिन, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का ठीक था ये क्वेश्चन। तो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पूरे कितने, एक से 2 लेक्चर लगाए हम, तो वहां मैंने पूरा बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। सारी सब्स्टिट्यूशन हर चीज हम पहले कर चुके हैं, तो बेटा ये गलती नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात, तो सोचना है और अप्लाई करना है उस चीज को। एक और दे रहा हूँ, अब ये सबका ठीक होना चाहिए, आंसर बोलना नहीं किसी ने, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स का ठीक होना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लो जी, x इज इक्वल टू साइन वर्स, बहुत इजी है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। t दिया हुआ है हमें -1 और 1 के बीच में, dy बाय dx आपने फाइंड करना है, कर दो जी। जिनका हो जाए हैंड रेज करते रहना।
हाँ जी, हुआ नहीं अभी तक? सर हो गया। ठीक है, हैंड रेस करते रहो बेटा, आंसर बोलना नहीं किसी ने, ना ही करने का कोई हिंट देना किसी को। अच्छा बेटा, एक चीज और, मैंने सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास लेनी है उसकी रिलेशन एंड फंक्शन की। लास्ट वीक भी लेनी थी लेकिन टाइम डिस्कस नहीं हो पाया था हमारा, तो इसलिए लास्ट वीक ले नहीं पाया। अब भी टाइम डिस्कस कर लो मुझे, जिन स्टूडेंट्स का रहता था जिन्होंने करना है रिलेशन एंड फंक्शंस, सिर्फ वही स्टूडेंट टाइम बोलेंगे। बोलो क्या टाइम रखूं सैटरडे संडे का? सर सुबह रख लो कभी भी। सैटरडे का कोई भी सुबह का टाइम रख लूं? सर सैटरडे को पेपर है, शाम का रखना। सैटरडे को पेपर है, कितने से कितने बेटा? सर 11 टू 10 टू 11:40 है सर। 10 to 11:40 है, ओके। प्लस है तो मतलब 11 बजे के बाद रखूं तब भी सब सेट हो जाएगा तुम्हें तो? यस सर। अगर 11 बजे रख लूं सैटरडे को फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? सर 11:40 10 टू 10 to 11:40 है। 11:40 है, ओके ओके ओके, समझ गया। नहीं फिर नहीं हो पाएगा, या तो फिर अर्ली मॉर्निंग 8 to 9:30 चल जाएगा? Yes, sir. यस सर। यस सर। संडे भी पेपर है। हाँ, संडे भी पेपर है। संडे किसका पेपर है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का संडे को क्या टाइम है? सेम है सर। 10 to 11:40 है। यस तो सर। सुबह सुबह रख लेते हैं हम दोनों दिन, 8 to 9:30। दीपांशु ओके सर। शुरू कर जाएगा ना? सैटरडे पे 8 to 9:30। बेटा अभी टाइम फाइनल नहीं कर रहा, टाइम आपको पता लग जाएगा। आज क्या डे है? आज डे कौन सा भाई? Thursday. थर्सडे है। सबको सूट करता है अपना सैटरडे मॉर्निंग 8 to 9:30 जिनका Yes, रिलेशन sir. फंक्शन बेस? क्लासेस जो होती हैं Yes, सर sir. स्कूल की, हाँ जी बेटा। क्लासेस होती हैं स्कूल की। अरे यार, कभी स्कूल जब लगता था तब तो स्कूल लगाया नहीं कभी है, आप घर बैठे स्कूल लगाना है अमृतवार। नहीं सर तभी लगाया सर। अच्छा, अब तो मौका लाया यार, टीचर सुनाने तो सुनता है की वर्क पेगा यार, क्लास तो है सैटरडे को लगती क्लास, सैटरडे ऑफ नहीं होता? नहीं सर। मिस हो जाए यार, कितने कितने बजे क्लास में स्कूल? सर 8 to 9:30 है ना हाँ सर, हो जाएगा 10 बजे है। तो फिर 10 की o'clock टेंशन है है? बस। उधर 10 बजे पेपर है दीपांशु, तो तेरे से क्लास ही है। हाँ हाँ जी सर। ठीक है, तो 8 to 9:30 शूट कर रहे हैं ना सबको? अच्छा, अगर हम इसको और अर्ली कर लें, मतलब 7:30 कर लें, 7:30 to 9 चल जाएगा? सर उठना भी होता है। ओ क्या, मैं 5 बजे तो नहीं कह रहे हैं? चलो सर हो जाएंगे। ठीक है ना, उसको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, उसको पेपर है दीपांशु का 10 बजे, थोड़ा उसको भी ब्रेक चाहिए होगी। ठीक है, तो 7:30 कर लो इसको, ठीक है? ओके तो सर। सैटरडे का टाइम आपका 7:30 का है, कोई चेंज होगा तब उसका मैसेज आएगा। अगर कोई मैसेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्लास आपकी 7:30 ही है, ठीक है? सर सुबह के। सुबह के, हाँ ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके सर। मॉर्निंग 7:30 to 9 रिलेशन एंड फंक्शंस की क्लास है, जिन भी स्टूडेंट का मिस हुआ था उसमें क्लास लगा लेना, ठीक है? ओके जी, देखो जरा क्वेश्चन ये हो सर गया, ये सैटरडे। क्वेश्चन सैटरडे को ये है, ठीक है? संडे का भी फिर सेम ही रख लेते हैं, यस सर। संडे भी सेम टाइम रख लेते हैं 7:30 to 9, ठीक है? नहीं संडे का नहीं हो पाएगा सेम, एक मिनट, संडे का मैं सैटरडे को बताऊंगा, ठीक है? संडे को फिर लेट कर लेंगे दोपहर के बाद, ठीक है? सैटरडे का कंफर्म कर लो 7:30 to 9 है, ठीक है? कोई चेंज होगा तो उसका मैसेज आ जाएगा। ओके जी, हो गया ये? Yes, sir.
Yes, sir. Yes. अगर सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो तो क्या लोगे सब्स्टिट्यूशन, 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ पे देखो टी को tan थीटा ले लेना आपने, ठीक है। या फिर अगर आप देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट कराए, किस चीज का फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स ऑफ टी का। ये भी किस चीज का फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स ऑफ टी का। तो सीधा लिख दें जी x इज इक्वल टू क्या चीज है जी, y है, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, dy बाय dx। बाकी आप पूरा करके दिखाना चाहो पूरा करके भी दिखा सकते थे। क्लियर है बेटा जी? Yes, करके sir. दिखाओ ये क्वेश्चन मेरे को एक। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स ऑफ t, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a कॉज इनवर्स ऑफ t। ये गिवन है जी, dy बाय dx आपने फाइंड करना है। सैटरडे आपकी दोनों क्लासेस हैं, याद रखना। ये मत सोचना है कि सुबह 7:30 to 9 क्लास लग रही है तो आपकी 3 o'clock वाली क्लास नहीं है, ठीक है, वो भी है। जो 3 o'clock क्लास है उसमें हमने डिफरेंशिएशन करना है, और जो मॉर्निंग का लेक्चर है उसमें हमारा रिलेशन एंड फंक्शन होगा।
हाँ जी, सबका नहीं हुआ? चलो, दो मेथड से करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन, दोनों अप्रोच देखो। सबसे पहले dx by dt फाइंड करते हैं। क्या फॉर्मेट है जी हमारे पास? इस पूरे को अगर हम u मान लें तो क्या बन गया जी? रूट यू। तो रूट यू का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट यू ए साइन इनवर्स ऑफ टी। आगे डेरिवेटिव ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ टी, साथ में क्या आएगा जी? लॉन ऑफ है, चेन रूल लगेगा, साइन इनवर्स ऑफ टी का क्या होगा? 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। फिर दूसरे क्या चाहिए हमें? dy बाई डी टी। हाँ जी, सेम अप्रोच यूज करेंगे। इस पूरे को u मान लिया, रूट u का डेरिवेटिव क्या होगा जी? 1/2 टाइम्स रूट ऑफ u, यानी कि a cos इनवर्स ऑफ t। अब a cos इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होगा? a cos इनवर्स ऑफ t इंटू लॉन है। फिर आगे cos इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव ये क्या आएगा जी? -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी टी अपॉन क्या आएगा? dx बाई डी टी। dy बाई डी टी ये डाल रहे हैं। अब यहाँ फॉर्मेट देखो कि अगर मैं ये पूरा मेरा x है तो ये पूरा मेरा क्या चीज है जी? रूट x है। तो x डिवाइडेड बाय रूट x कितना होता है जी? रूट x। तो लिख सकते हैं इस चीज को कि √a cos इनवर्स ऑफ t, ठीक है जी, लॉन ऑफ a -1 अपॉन एक 2 है और साथ में हमारा √1 माइनस टी स्क्वायर। अब इस चीज को सेम अप्रोच यहाँ पे दिस बाय दिस क्या आ जाएगा जी? √a साइन इनवर्स ऑफ टी, साथ में क्या आएगा जी? लॉन ऑफ है, और 2 टाइम्स √1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ये टर्म कैंसिल, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल। ये पूरी टर्म किसकी वैल्यू है? y की, और ये पूरी किसकी वैल्यू है? x की। माइनस साइन मेरा आगे है तो क्या वैल्यू आएगी? -y/x। ये मेरा फाइनल आंसर है। कितने स्टूडेंट का ठीक था? सर ठीक सेम था। था सर। सर ठीक था। ठीक है बेटा, मेथड 2 देखो जरा। x क्या है हमारे पास? √a साइन इनवर्स ऑफ टी, और y क्या है? √a cos इनवर्स ऑफ टी। अब जरूरी नहीं कि अगर आपको क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया आपने उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में करना है। आप चाहो तो पैरामेट्रिक फॉर्म को इम्प्लिसिट फॉर्म में चेंज करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म को इम्प्लिसिट फॉर्म में चेंज करने का मतलब है कि आपने पैरामीटर को हटाना। जैसे पैरामीटर देखो, पैरामीटर किसके साथ आ रहा है? साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स। टी को खत्म करना है तो एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ टी, कितना होता है जी? π/2। π/2। तो अगर ये फॉर्मेट बना लें तो हमारा टी खत्म हो सकता है। तो पावर्स ऐड कब होंगे? जब ये दो टर्म्स आपस में क्या होंगे जी? मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो। x इंटू वाई क्या होगा? √a साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू a कॉस इनवर्स ऑफ टी। बेस सेम है, पावर्स क्या होगी जी? ऐड साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ टी। तो एक्स वाई मेरा क्या बन गया? √a की पावर π/2। टी खत्म हो गया, बस कर दो जी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x as it is, y का डेरिवेटिव dy by dx, y as it is x का डेरिवेटिव 1। राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 है। x dy by dx कितना आएगा जी? -y। तो यहाँ से dy by dx क्या वैल्यू आ रही है जी? -y/x। यही शो करना था हमें। क्लियर है जी? यस सर। यस सर। तो बेटा आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिस करके आना। इसके अलावा एनसीईआरटी में देखो 5.5 कर ली थी आप लोगों ने, ठीक है। अब आप 5.6 भी पूरी कर सकते हो। तो आपका होमवर्क 5.6 पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है। क्लियर है जी? सर एक बार सेकंड लास्ट क्वेश्चन दिखा दो प्लीज।
इससे पहले वाला बेटा, ये वाला, सर इससे पहले वाला। ये वाला बच्चा, यस सर। आप लोगों को तो नोट सबको मिल रहे हैं ना बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, हो गया। हो गया बेटा? तो ठीक है बेटा, मैं फिर क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।